नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो ये दिखाती है कि बदला लेने की चाहत इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। ये कहानी सिर्फ किसी से बदला लेने की नहीं है, बल्कि उस बदले की आग में धीरे धीरे खुद को ही जला देने की है। तो आइए देखते हैं ये तबाही का सफर शुरू कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, और सच कहूं तो पूरी कहानी का सार इसी में छुपा है। ये हमें बताती है कि बदले का रास्ता शुरू में बहुत आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा तबाही और अंधेरा ही होता है। अब देखते हैं कि ये सच्चाई एक परिवार को कैसे बिखेर कर रख देती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज के वक्त से, जहां एक माँ और बेटे की बिल्कुल नॉर्मल सी दिखने वाली जिंदगी में एक बहुत गहरा राज दफन है। और यही राज आने वाले तूफान का पहला संकेत है। कुसुम और आरव, एक प्यारा सा घर। ऊपर से देखने में सब कुछ परफेक्ट लगता है, पर कुछ तो है जो ठीक नहीं है। आरव सालों से ये नोटिस कर रहा है कि उसकी माँ हर रात कहीं चली जाती है और सुबह होने से पहले लौट आती है, पर वो कभी पूछता नहीं। शायद पूछने की हिम्मत ही नहीं होती। माँ की आंखों में छिपा वो राज इस कहानी की बुनियाद है। और फिर एक दिन कहानी में एक नया किरदार आता है, आरव की दोस्त नेहा। नेहा के घर आते ही कुसुम का पूरा बर्ताव बदल जाता है। वो नेहा से उसके परिवार के बारे में बड़े अजीब सवाल करने लगती है। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? अच्छा, विवेक सिन्हा। और तुम लोग चंद्रपुर से हो? हर जवाब के साथ कुसुम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर जाती है। आरव का शक तब यकीन में बदल जाता है जब वो एक रात हिम्मत करके अपनी माँ के कमरे में जाता है, और वहां उसे जो मिलता है वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक ग्लास पर नेहा का नाम, एक पैकेट में बाल और एक रुमाल पर रिया का नाम, जो नेहा की माँ का नाम था। आरव समझ जाता है कि कुछ बहुत ही भयानक चल रहा है। तो सवाल ये है कि कुसुम आखिर ऐसा कर क्यों रही है? उसके इस अजीब बर्ताव की वजह क्या है? इसका जवाब जानने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना होगा। कुसुम के इस बदले की जड़ें 20 साल पुरानी हैं। एक जमाना था जब वो और विवेक एक दूसरे से प्यार करते थे, पर विवेक उसे धोखा देकर शहर चला गया और किसी और से शादी कर ली। सालों गुजर गए। कुसुम ने भी अपनी जिंदगी शुरू की, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक कामयाब और खुशहाल विवेक से होती है। विवेक की आंखों में कोई पछतावा नहीं था, और बस वही एक पल था जब कुसुम का सालों का दबा हुआ दर्द एक खतरनाक नफरत में बदल गया। इस कहानी में ना मिठाई सिर्फ मिठाई नहीं है। मिठाई जो हमारे यहाँ प्यार और खुशी का प्रतीक होती है, वो कुसुम के हाथों में धोखे और मौत का एक हथियार बन जाती है। वो जितनी मिठास से नेहा को मिठाई खिलाती है, उतनी ही कड़वाहट और जहर उसके दिल में भरा होता है। तो चलिए अब वापस आज में लौटते हैं और देखते हैं कि कुसुम की 20 साल पुरानी नफरत का ये जहर अब कैसे अपना असर दिखा रहा है। कुसुम अपने बदले में इतनी डूब चुकी थी कि उसे अपने बेटे का दर्द भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक तरफ आरव परेशान था कि उसकी दोस्त नेहा की मां की तबीयत बिगड़ती जा रही है और डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जब वो ये बात अपनी मां को बताता तो कुसुम की आंखों में एक अजीब सी ठंडी सी संतुष्टि होती थी। वो जानती थी कि उसकी भेजी हुई मिठाई अपना काम कर रही है। जब आरव से और बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी मां से सीधे सीधे सब कुछ पूछ लेता है, और तब सच बाहर आता है। कुसुम मान लेती है कि हाँ, ये सब उसी का किया धरा है। नेहा का आरव की तरफ खिंचना, रिया का दिन ब दिन बीमार होना, ये सब उस काले जादू का हिस्सा था जिसका सिर्फ एक मकसद था, विवेक को तिल तिल कर तड़पता हुआ देखना। और फिर वो हो ही जाता है जिसका डर था। कुसुम के बदले की पहली जीत होती है। एक लंबी रहस्यमयी बीमारी के बाद रिया, नेहा की मां, दम तोड़ देती है। आरव अपनी मां के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाता है कि वो रुक जाए, पर कुसुम के लिए ये तो बस एक शुरुआत थी। कहानी अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ चुकी है। बदले की ये आग अब सब कुछ जलाकर राख करने वाली है, और इसकी चपेट में आने से अब कोई नहीं बचने वाला। तबाही बहुत तेजी से आती है। मां की मौत से टूटी हुई नेहा को कुसुम सहारा देने के बहाने घर बुलाती है और उससे अपने हाथों से अपना आखिरी जहरीला निवाला खिलाती है। नेहा भी अपनी मां की तरह ही दम तोड़ देती है। ये सब देखकर और इस अपराध बोध के बोझ तले दबकर कि वो अपनी मां को रोक नहीं पाया, आरव भी अपनी जान दे देता है। तो इस पूरी तबाही का नतीजा क्या निकला? सिर्फ एक नंबर, 2। कुसुम ने 2 दुनियाएं खत्म कर दी। एक विवेक की, जिसका हंसता खेलता परिवार उसने उजाड़ दिया, और दूसरी अपनी खुद की,
क्योंकि इस बदले की आग में उसने अपने इकलौते बेटे को ही खो दिया। बदला पूरा हुआ, पर कीमत क्या थी? सब कुछ। और आखिर में कुसुम, वो जीत कर भी हार गई। अपने बेटे की मौत ने उसे अंदर से इतना तोड़ दिया कि उसका दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया। अब वो अकेली अपनी रसोई में बस मिठाइयां बनाती रहती है और बनाती रहती है, एक ऐसी दुनिया में कैद जहां उसका बदला ही उसकी इकलौती सच्चाई बनकर रह गया है। एक तांत्रिक ने कुसुम को चेतावनी दी थी, काला जादू बर्बादी की राह है, ये किसी को नहीं बख्शता। और आखिर में यही हुआ। नफरत और बदले का रास्ता वाकई किसी को नहीं छोड़ता, ये सबसे पहले उसी को खत्म करता है जो इस पर चलता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई बदले की आग में जल रहा होता है तो वो असल में जला किसको रहा होता है, अपने दुश्मन को या फिर खुद को? इस पर सोचिएगा जरूर।